ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी का मेरी लाइव कक्षा में स्वागत है। और अभी भी बहुत सारे लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे, हम लोग आगे की कक्षा प्रारंभ करते हैं। गुरुजी अभी प्रश्न कर सकता हो क्या कुछ? आपका शुभ नाम? शंकर कुमार है। शंकर कुमार जी, अभी आपकी मेरे ख्याल से 1-2 क्लासेस हो गई थी, आपको ईडब्ल्यू पे लाइव भी करना था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो करते तो फिर आप कराते हैं। क्या प्रश्न है, पूछिए। प्रश्न पिछले बेसिक का क्लास का है। आपने बताया था 11 में धन का लाभ मिलता है अगर उसका बल ज्यादा हो। जिस घर का बल ज्यादा होगा, ये बल जो है वो केपी के जो नंबर थे वो वही से बता रहे थे। मतलब मान लीजिए केपी में जो लिस्ट में 5 नंबर ज्यादा है, तो इसको कुंडली में उसका 5 नंबर ज्यादा एक्टिव होगा, इस तरह बता रहे थे क्या कल? आप समझने का प्रयास बहुत अच्छा कर रहे हैं और थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो आप समझ लेंगे। इसी तरह का कुछ है, मुझे कक्षा प्रारंभ करने दीजिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर इसी में देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपने जो प्रश्न पूछा, मुझे क्लास प्रारंभ करने दीजिए, फिर हम आपको इसी प्रश्न ठीक का है। उत्तर देंगे, कैसे पता करेंगे कब क्या होगा। ठीक है। बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए। आप ज्योतिष का प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं अभी? हाँ, करता हूँ। अच्छा अच्छा, एक दिन कॉल करके हमसे आप बात कर लीजिए। ठीक है। कल करूंगा कॉल। जी, समय निकाल करके हमसे बात कर लीजिए, हम आपकी शंका समाधान भी करेंगे और भी कुछ आपको गाइड करेंगे। हेलो, हरिओम सर, बोलिए। आपने मेरा ऐड देखा है क्या फेसबुक? इसमें आपको कुछ समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो वो नया वाला बैच में 28 से स्टार्ट होगा, 2499। हाँ हाँ हाँ, सबको लेकर के जुड़ के पढ़ाते हैं। फिर हम आपको एक लिंक भेजते हैं, मेरी क्लास चल रही है, आप देखिए क्लास। आपने वो व्हाट्सएप पे ओम लिख के भेजो तो। हाँ, ये आइए आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। जीवन में कुछ चीजें जो होती है, मनुष्य जो अपने परिश्रम से प्राप्त करता है, और कुछ चीजें जो है मनुष्य को उसके पूरे जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होती है। दोनों में जब समन्वय नहीं हो पाता तो मनुष्य जो है या तो भागवादी हो जाता है या तो भोगवादी हो जाता है। और हमको जीवन में दोनों से बचना है।
ना आपको भाग्यवादी बनना है, ना तो भोगवादी बनना है। देखिए दोनों चीजें मनुष्य के जीवन में समस्या क्रिएट करती हैं। आज के जीवन की समस्या क्या है कि आप भाग्यवादी हो या फिर भोगवादी हो। सो भाग्यवाद भी उतनी ही समस्या है जितना भोगवाद है। तो एज अ ज्योतिषी आपको कुछ बातें करनी है अपने जीवन में। वो ये करनी है कि हमें ना किसी को भाग्यवादी बनाना है, ना किसी को भोगवादी बनाना है। और सुख जो है मनुष्य अपने कर्मों से प्राप्त करेगा, जिसका विश्लेषण आप उसकी कुंडली से करेंगे। सो भाग्यवाद और भोगवाद दोनों समस्या है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली आप देखें तो उसमें ये जरूर चेक करें कि उसमें भाग्यवाद है कि भोगवाद है। कारण क्या है कि भाग्यवाद भी समस्या है, भोगवाद भी समस्या है। भाग्यवाद का मतलब है कि मनुष्य कर्म नहीं करेगा, और भोगवाद का मतलब है जो कर्म फल आएगा उसका सिर्फ उपभोग करेगा अपने लिए। देखिए भोग और योग में यही अंतर हो जाता है। भोगी हमेशा दुखी रहता है, योगी हमेशा सुखी रहता है। सो हमें क्या करना चाहिए, अपने जातक को भोगी बनाने की प्रवृत्ति में ले जाना है कि योगी बनाने की प्रवृत्ति ले जाना है। आप अपने जातक को सुख देना चाहते हो कि दुख देना चाहते हो। सो ये सुख और दुख मनुष्य को निज कर्मों से प्राप्त होता है, ये तो सत्य है। लेकिन प्रेरणाएं तो आप, प्रेरणा के स्रोत तो आप बनते हैं। जब प्रेरणाएं आप द्वारा दी जाती हैं तो ये सुख और दुख उसके कर्म के अकॉर्डिंग तो उसे प्राप्त होंगे, पर हमें प्रेरणाएं उसे अच्छे की देनी है। और हमारा विषय बहुत ही उत्कृष्ट चल रहा था कि हम इसको कैसे करेंगे। एक नया चार्ट खोलते हैं, इसमें हम आपको बताएंगे जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया है। देखिए मैंने जिस विषय से प्रारंभ किया था बहुत अच्छा था, वो एक अच्छी दिशा में जा रहा था। भोगवादी और भाग्यवादी, या फिर उसे योगी बनाना है। ये जो दसम भाव होता है व्यक्ति का, ये ट्रांजिट टुडे दिख रहा है, या फिर दसम भाव ये 10th हाउस। आपको अपने जातक को 10th हाउस में लेके जाना है। 10th हाउस का मतलब होता है कर्म में लेके जाना है। अब कर्म का भाव का जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति के जीवन पे कुछ इस तरह पड़ता है कि जो व्यक्ति को आगे लेके जाता है। आगे कहाँ लेके जाएगा? जैसे लोग सोचते हैं ना कि हम अपने जीवन में प्रगति करें। सो प्रगति किस दिशा में करें? प्रगति भी कई दिशा में होती है। तो ये जो प्रगति हो वो आपको प्रमोट करे। प्रमोशन का मतलब समझ में आता है? प्रमोशन का मतलब होता है हमारे जीवन में समन्वय आए। प्रमोशन एक ऐसी यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती, एक के बाद एक समन्वय। तो जब आपके जीवन में समन्वय आएगा, समन्वय का मतलब आप अपने जीवन में खुशहाल हो। तो ये जो 10th हाउस होता है ये व्यक्ति का कर्म होता है, और कर्म के साथ साथ आपका ये जो 9th हाउस होता है ये भाग्य होता है। अब इसमें समस्या इस बात की खड़ी हो जाती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्या है समस्या? क्या 9th हाउस समस्या है या 10th हाउस समस्या है? ये जो 9th हाउस होता है व्यक्ति का, नौवां भाव, ये भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। भाग्य और धर्म ये तीर्थ भी है, और 10वां घर कर्म का होता है, एक्टिविटी का होता है। अब ये जितना भी धन मनुष्य के जीवन में प्राप्त होगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। वेल्थ, वेल्थ का कारण जो है कर्म होता है, और मनुष्य का भाग्य होता है। यहां से भी धन आता है, यहां से ये आता है। सो भाग्यवादी जो है भोगवादी न बन जाए, इससे बचना है। कारण क्या है? अगर आप भाग्यवादी को भोगवादी बना दिया, सपोज कर लिए व्यक्ति ने धन कमाया और इस धन का उपयोग वो है भोग कर रहा है, उपयोग अपने लिए कर रहा है, तो बदले में उसके पास क्या आएगा? दुख आएगा।
धन जो है सुख का कारण नहीं बनता है, धन जो है मनुष्य को बिगाड़ता है। तो अगर इस धन का सदुपयोग वह व्यक्ति करे, जो जिस व्यक्ति ने कर्म किया है, अब इस धन का सदुपयोग करे, अच्छे काम में खर्च करे, तो होगा क्या कि उसका 9th हाउस भी स्ट्रांग होगा और यहां से भोग कम होने की बजाय उसके जीवन में योग आएगा। योग, तो योग आने से क्या आता है? योग मनुष्य के जीवन में सुख ले आता है और सुख के बाद शांति आती है। हमेशा याद रखिएगा, दुख अशांति ले आता है, सुख शांति ले आता है। आज के युग की हर व्यक्ति की यही समस्या है कि हमारे पास धन चाहिए, वी वांट मनी, बट along with मनी दुख विल आल्सो कम। अगर आप उसको सही ढंग से खर्च नहीं करोगे, if you are not going to spend the money in a proper way, so it will bring unhappiness in your life, ये आपके जीवन में दुख का कारण बनेगा। चार्ट में आपको क्या करना है, हाउ टू एनालाइज द चार्ट। आइए चार्ट को एक नए भाव से एनालाइज करते हैं। आज आपको एक नया चार्ट पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा चार्ट है, इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो जो आपके प्रिडिक्शन होंगे वो बड़े परफेक्ट चलेंगे। कोई भी व्यक्ति इस चार्ट को देख करके अपने जीवन में काफी कुछ चीजें जान सकता है, समझ सकता है। कोई भाई मेरे स्क्रीन पे खींच रहा है, प्लीज मत खींचिए, कृपया ध्यान दें, स्क्रीन को गंदा न करें। धनंजय जावर जी, आप कहां से हैं? फिर आपने खींचना शुरू किया। एक चार्ट हम आपको पढ़ाएंगे जो मैंने मेंशन कर रखा था, दैट इज कॉल्ड अष्टक वर्ग चार्ट। ये अष्टक वर्ग, बड़े आराम से समझिएगा इस चार्ट को। अगर ये चार्ट आप समझ गए तो आप किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। अष्टक वर्ग चार्ट जो होता है उसको समझने के लिए आपको जो आवश्यकता पड़ेगी लग्न कुंडली। लग्न कुंडली कहाँ चली गई? नीचे है? नहीं, अष्टक वर्ग को यहां रखिए और लग्न कुंडली को ढूंढिए। देखिए लग्न कुंडली आ गई, ध्यान से समझिएगा। अष्टक वर्ग चार्ट को समझे, अष्टक वर्ग चार्ट पढ़ें कैसे। ये जो अष्टक वर्ग चार्ट है, देखो कुछ इस तरह बनता है। यहाँ पे देखो लिखा है राशि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक का मतलब एक नंबर वाली राशि मेष, 2 का मतलब वृषभ, 3 का मतलब मिथुन, 4 का मतलब कर्क, 5 का नंबर सिंह, 6 का मतलब कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 नंबर वाली जो राशि है वो कौन सी है हमारी? मकर। मकर राशि। 11 नंबर की राशि 12। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने कहा था इसको बार बार लिख करके याद कर लेना। अब ध्यान से देखो, अगर आपके पास एक प्रश्न आता है, प्रश्न क्या है? इस व्यक्ति का भाग्य भाव कितना अच्छा है, ये प्रश्न है। ध्यान से समझिए, क्या ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है? अब इस प्रश्न का उत्तर इन दोनों को मिलाएंगे हम तुरंत पा लेंगे, यस और नो, भाग्य है उत्तम की नहीं। अष्टक वर्ग चार्ट में एक्चुअली इसमें ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, कुछ कुंडलियों में अष्टक वर्ग ऐसे चार्ट में बन जाता है, बड़ा आसान होता है रीड करना। अष्टक वर्ग, अब इसको हम देखिए बहुत आसान कर देते हैं आपके लिए, बहुत ध्यान से पढ़ समझिए इसको, हम कर देते हैं आपके लिए आसान। एक नंबर कहाँ लिखा है देखिए इसमें,
एक नंबर जो है यहाँ है, और देखिए एक नंबर में 30 अंक, 2 नंबर में 26 अंक, 3 नंबर में 31 अंक, 4 नंबर में 36 अंक, 5 नंबर में 31, 6 नंबर में 33, 7 नंबर में 17, 8 नंबर में 23, 9 नंबर में 31, 10 नंबर में 25, 29, 25। देखिए मैंने क्या किया, आप इसको समझिएगा, ध्यान से समझिए, क्योंकि बार बार मुझे देखना पड़ता। मैंने क्या किया, मैंने एक अच्छे फॉर्मूले का यूज किया। एक ज्योतिषी को बुद्धिमान होना बहुत आवश्यक है। वो कौन सा फॉर्मूला यूज किया, देखिए यहाँ पे लिखा है एक नंबर ना, ये देखिए एक, और नीचे अगर जाएंगे इसमें, तो इसका टोटल लिखा है 30। ध्यान से समझिए, समझ रहे हैं, ये 30 है। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर है, ये 30। ये विषय सबको समझ में आया? आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो यस नो, कोई इशू नहीं है। यस यस गुरुजी, यस यस। सर, यस सर, यस सर। किसी को नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझा दें, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत तेजी से प्रिडिक्शन करेंगे आप इससे। कृपया गुरुजी फिर से समझाइए। ध्यान से देखिए, ये लग्न कुंडली है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अष्टक वर्ग चार्ट में ऊपर जाइए, यहाँ पे लिखा है एक नंबर, एक नंबर मेष राशि है, और नीचे आइए, इसका टोटल लिखा हुआ है 30। तो इस कुंडली में जहां पे मेष राशि आती है उसको मैंने ढूंढा, और वहां पे मैंने 30 लिख दिया। देखिए यहाँ पे मेष राशि आती है, मेष यहाँ पे है, देखिए एक नंबर, मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। अब इसके बाद ऊपर तो मुझे पता है एक के बाद दो आएगा, 2 नंबर में 26, 3 नंबर में 31, 36, जो नंबर थे मैंने लिख दिया। 12 खाने में सारे नंबर लिख दिए। कुछ कुछ कुंडलियों में कुंडलियां इसी तरह खुली जाती हैं, अष्टक वर्ग जैसे टाइप करेंगे तो ऐसे ही खुल जाएगी जैसे मैंने लिखा है, तो उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसका प्रिडिक्शन मुझे करना है। अब आप कोई भी प्रश्न पूछिए इस व्यक्ति के विषय में, बताइए इसका प्रिडिक्शन। किसी को पूछना हो तो पूछे। हाँ, उसका बच्चा कब होगा? इसका बच्चा कब होगा ये नहीं पूछना है, ये पूछना है कि बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, बच्चे पे समस्या होगी कि नहीं होगी। क्योंकि अच्छा, वही कब के लिए आपको विंशोत्री में जाना पड़ेगा। अब देखिए अष्टक वर्ग चार्ट में 28 नंबर जो है एक्सीलेंट है, समझिए 28 नंबर जहां लिखा होगा वो सारे हाउसेस अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे। अब हम लोग चेक करें 28 नंबर कहाँ कहाँ लिखा है। देखिए एक यहाँ पे है 28 से ज्यादा है, यहाँ भी 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 28 से ज्यादा है। और 28 से कम जहां होंगे उसके फल पाने में कठिनाई होगी। अब 28 से कम कहाँ है, देखिए 28 से कम यहाँ है। आपका प्रश्न था कि बच्चा कब होगा, अब बच्चे का प्रश्न तो 5वें भाव में आता है, तो इस व्यक्ति को बच्चे में समस्या होगी। न सिर्फ बच्चे में समस्या होगी, शिक्षा में भी होगी, संतान में भी होगी, प्रेम में भी होगी। 5वां घर जिस जिस बात को बताएगा उस चीज में समस्या होगी। किरण जी अपना प्रश्न पूछिए। सर 28 ही क्यों? अभी आपने जैसे बोला जहाँ पे 28 होंगे। अरे बड़ा आसान है, ग्रह कितने होते हैं? सर 9। अरे तो 9 में राहु केतु को लेना नहीं है, बाकी के बच्चे 7, 4 से अच्छा। 28 हो गया। 7, ठीक है। अष्टक वर्ग का फॉर्मूला यही है, 28 अंक का मतलब बहुत अच्छा। 28 से कम हुआ, अब जितना कम होगा उतना अच्छा नहीं होगा, ऐसे समझिए। अगर किसी भाव में आपको, जैसे आप ये देखिए, अब इसका पता है, जैसे ये 17 नंबर यहाँ मिल रहा है, ये कौन सा हाउस है? व्यय का भाव। 12 व्यय भाव, ठीक है सर। तो गुरुजी ये नंबर अपने आप लिखे रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कुछ कुंडलियों में तो लिखे होते हैं, कुछ चार्ट में। और मैंने क्या किया कि देखिए अष्टक वर्ग चार्ट खोला, ये देखिए ये बगल में एक चार्ट दिख रहा है कि नहीं, अष्टक वर्ग यहाँ पे। अब मैंने किया क्या, हमने आप लोगों से पूछा आपको समझ में आया कि नहीं है। देखिए यहाँ पे अष्टक वर्ग लिखा है, अब इसको समझिए पहले। यहाँ पे 1 लिखा है, देखिए राशि नंबर 1, राशि नंबर 1 का मतलब मेष राशि।
अब हम इस चार्ट में ढूंढे मेष राशि कहाँ है, तो मुझे मिल गई है, 1 नंबर लिखा था मैंने, इसका तो नंबर लिख गुरुजी के। इन सबके टोटल हमने वहां पे लिख दिए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जैसे इन देखिए, सबके टोटल है देखिए एक यहाँ पे नंबर लिखा राशि है। का, तो वहाँ एक हाँ नंबर में। हाँ देखिए लिखा हुआ है ना टोटल यहाँ, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो मैंने जी क्या जी किया, 1 नंबर का टोटल 30, दूसरे का 24, जी 31। कुछ कुछ कुंडलियां जी जो खुलती हैं सॉफ्टवेयर में ना, वो ऐसे ही खुल जाएंगी जैसे मैंने लिखा है। तो जैसे जी। मैंने लिखा है तो फिर दिमाग दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब इसका प्रिडिक्शन आपको बताएं, इसको समझिए प्रिडिक्शन क्या है इसका। व्यय भाव में 17 नंबर। अब इसका प्रिडिक्शन आपको करना है, ये व्यक्ति बहुत कम पैसे खर्च करेगा, तो खर्चा तो कम हो गया। ये विदेश जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 17 नंबर का मतलब 12th हाउस की स्ट्रेंथ ही कम हो गई। अगर उसमें 28, 29, 30, 31, 32 होते तो आप इसको विदेश में ले जाकर के सेटल करा देते। अब उसमें होगा क्या, देखिए अब बहुत अच्छी चीजें हैं अष्टक वर्ग में। ये जो चौथा घर होता है, ये व्यक्ति का अपना घर है, देखिए। और ये 12वां घर क्या है, विदेश का है। पावर किस में ज्यादा है, देखिए चौथे में। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ऐसे ही बने रहिए, मेरे पास एक कॉल आई है, हम आपको लाइव कंसल्टेशन करवाते हैं। अभी तो कॉल उनकी आई नहीं, तब तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, हम अब आपसे खुद पूछ रहे हैं और उसका उत्तर बताएंगे कैसे आपको लगेगा। प्रश्न ये है, क्या इस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा? ये पूरी लाइफ टाइम की आप डिटेलिंग कर रहे हैं, ये एक दो घंटे का नहीं, 10-20 साल का नहीं, अपनी कुंडली बैठ करके खुद ही देख सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा होगा कि नहीं होगा? लग्न वाला होगा, बहुत एक, और बीमार होने होगा वाला सर। 5, हाँ अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा। बहुत अच्छा है। अब कैसे होगा ये तो आपने बताया नहीं, हेल्थ अच्छा नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा वो हम बता रहे हैं, देखिए पहले घर में कितने अंक आए इसके? देखिए 23 संख्या गुरु इसलिए 23 है, और बीमारी कितने नंबर से हो रही है? 30 से सर। तो ये तो बीमार रहेगा ये व्यक्ति। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इस जी 23 सर। नंबर इसका शरीर हो गया, और 30 नंबर इसकी बीमारी हो गई, तो बीमारी तो शरीर से ज्यादा हो गई ना। इस व्यक्ति को हेल्थ के इश्यूज क्रिएट होंगे। अब समस्या गुरुजी इस बात एक की चीज है, और पूछना है। पूछिए पूछिए। ये जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं गुरुजी, ये राशि के नीचे, जैसे मेष राशि के नीचे सन का 4 नंबर लिखा है, मून का 7 नंबर, ये कहाँ से लिखे होंगे इन लोगों ने? अरे ये तो अष्टक वर्ग चार्ट बनाते हैं, भिन्नाष्टक वो वर्ग उसमें पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने कुंडली बनाना तो आपको पढ़ाया नहीं, कुंडली कैसे बनाते हैं, ये तो सारे ये तो मतलब कैलकुलेट करके डीपली पढ़ना पड़ेगा गुरुजी इनको? नहीं नहीं, आपको जैसे हम लोग प्रिडिक्शन पढ़ना है, हम लोग को कुंडली थोड़ी बनानी है। अच्छा। कुंडली तो सॉफ्टवेयर बनाए, हम्म ये अष्टक वर्ग चार्ट सॉफ्टवेयर बना के आपको दे देगा। आपको सिर्फ डालना है जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। जी। नहीं तो कई घंटे लग जाएंगे सर कुंडली मेरा एक बनाने में। प्रश्न है। पूछिए पूछिए। सर मेरा एक प्रश्न है, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। जैसे कि लग्न में 23 है और स्वस्थ में 30 है, तो 28 से तो ज्यादा ही हो गया ना, तो अच्छा ही होगा उसका शरीर। अरे भाई आप ऐसे समझिए, छठवां घर किसका होता है? बीमारी का होता रोग बीमारी है, का। बीमारी रोग रोग का ऋण होता है, चतुर्भुज। ऋण रोग का का, होता है। अब ऋण का। अब किसी का रोग ऋण बीमारी अगर ताकतवर हो जाए तो वो उसका, अब जैसे मान लो यहाँ 30 नंबर है, यहाँ 32 नंबर हो जाए, तो आप कहेंगे कि आपके पास बीमारी होगी, आप उससे जीत लेंगे, इम्यूनिटी बहुत है आपकी। मेरी बात समझ में आ रही है? पर इसका लग्न ही कमजोर हो गया। गुरुजी हाँ बताइए। तो जल्दी एक से ठीक भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप जरा 8 में एक बार 31 है। दोबारा बता देंगे कि जैसे टोटल 23, 31, 25 आपने अष्टक वर्ग का टोटल कैसे लिखा है? कैसे लिख एक बार और समझा दीजिए प्लीज। बिल्कुल, हम 4-5 बार समझाएंगे, इसीलिए मैंने कहा कि सब लोग अनम्यूट करो, नहीं तो हम कहते थे बाद में अनम्यूट करना। देखो ये अष्टक वर्ग ये है, दिख रहा है अष्टक वर्ग? जी सर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1 नंबर, 1 नंबर का मतलब मेष राशि, और यहाँ तक 12 नंबर है मीन राशि। अब हम इसको थोड़ा नीचे नीचे खींचेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए ये नीचे खींचने से ये हो गया, नीचे गया नहीं, आ गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा है टोटल। टोटल का मतलब होता है कि उसके सामने के अंक उस पर्टिकुलर राशि का कितना अंक आएगा वो बता। जैसे देखिए यहाँ पे 30 नंबर लिखा हुआ है, ये 1 नंबर राशि का टोटल 30 नंबर है। 1 नंबर वाली राशि हमारी यहाँ आ रही है, ये सब सबको हमने मिटा दिया। देखिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, आपको दिख रहा होगा।
जी जी। अब मैंने क्या किया कि अपने कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, नहीं तो हमको बार बार आपको 2 चार्ट दिखाने पड़ते, मैंने पेन लिया, सब लिख डाला। आप भी लिख सकते हो अपने चार्ट में ऐसे। कुछ कुछ हाँ। सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली ऐसे बनाया जाता है, तो बनाना नहीं पड़ता। गुरुजी ये जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे मून, मार्स, मरकरी लिखे हुए हैं, फिर इनका क्या रिलेशन है इनसे? वो आपको पूरा समझना है। देखिए अब ऐसे समझिए, सन लिखा हुआ है ना, जी। देखिए सन जो है मेष राशि को 4 अंक देता है, इसको भिन्नाष्टक कहते हैं। वृषभ राशि को 5 अंक देता है, फिर मिथुन राशि को 4 नंबर दे रहा है, 6 नंबर, ये नंबर देता हुआ चला जा रहा है। नंबर का मतलब स्ट्रेंथ होती है। अच्छा। और इसी तरह मून, अब सारे ग्रहों की स्ट्रेंथ पर्टिकुलर राशि में कितनी आई, वो आप अष्टक वर्ग में लिख लोगे और वो आपको प्रिडिक्शन में एग्जैक्टली सहायता करेगा। किसी हाउस ज्यादा अंक देगा तो मतलब उसमें उस राशि में अच्छा फल करेगा? नहीं, ये डिपेंड करता है कि हाउस कौन सा है। अगर यही ज्यादा छठे घर में हो जाए तो अच्छा फल नहीं करेगा। ये जो 6, 8, 12 का कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में रखा है ना, वो रखा करिए। 6, 8, 12। सर सर अगर कुछ बेसिस में 9th देता में है क्या? हाँ जी, कुछ हो बेसिस जाए, में अंक देता है क्या? मतलब क्या बेसिस है इनका? बेस क्या है अंक देने का? अंक देने का मतलब स्ट्रेंथ होती है ना। कोई भी प्लैनेट जो है आपकी राशि को प्रभावित करता है, उसकी दृष्टियां आती हैं, उसका प्रकाश आता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग तो क्या करते सर हैं, जी हम लोग क्या करते हैं, आप इस पूरे चार्ट को देखो, सबसे ज्यादा अंक कितने हैं कि कोई कोई प्लैनेट किसी को दे पा रहा है, देख कर बताओ। 7 36 and मरकरी 4 इसमें इसमें 7 अंक सर्वाधिक है गुरु। सर्वाधिक अंक 7 है और सबसे कम अंक 0 है। 1 सबसे कम 17 सूर्य 0 देगा। अब देखिए यहाँ पे 17 लिखा हुआ है ना, 17 का अब आपको हम कुछ कोरिलेशन बताते हैं, उसको समझिए। बाकी की चीजों को बाद में समझिएगा, पहले ये समझिए कि इसका उपयोग कैसे करें। अब उपयोगिता समझाते हैं। अब आपके पास ये जातक आ गया, ये पूछ रहा है कि मेरा विवाह वैवाहिक जीवन कैसा होगा, या फिर क्या हम पार्टनरशिप में बिजनेस करें। ये 2 प्रश्न है इस व्यक्ति के। अब आपके पास इन 2 प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको अपने दिमाग में ढूंढना पड़ेगा कि विवाह किस हाउस से देखते हैं और पार्टनरशिप किस हाउस में है। सोच के बताइए। आप लोग म्यूट कर सकते, अनम्यूट कर सकते, कोई दिक्कत सेवेंथ हाउस दिए हुए हैं। नहीं। सबको पता है 7th हाउस। अब 7th हाउस में जाइए, 26 नंबर आ गई। इस जातक को कभी सजेस्ट मत करिएगा कि आप कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में करो। विवाह करने से तो मना नहीं कर सकते, कि मना कर सकते हैं कि विवाह मत करो, सन्यासी बन जाओ, लेकिन हम कहेंगे कि पार्टनरशिप में बिजनेस मत करो, नहीं तो तुमको घाटा होगा, परेशान रहोगे। अब वैवाहिक जीवन के विषय में अब 26 नंबर का तात्पर्य देखिए, इन दोनों को समझिए। यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 30 है। वाइफ से हमेशा इसका टुनमुन चला, म्यूजिक बजती रहेगी। अब इसके बाद सुखी वैवाहिक जीवन है कि नहीं, तो लग्न कुंडली में जाके गुरु को चेक कर लीजिएगा। पर इसको आपको बताना पड़ेगा कि देखो आपकी वाइफ से आपका कम बनेगा। और भी थोड़ा बताना चाहते तो यहाँ से बताइए। बट मार्क की डिग्री 0 है, मंगल स्वराशि का लग्न में है पर 0 डिग्री का है। तो इसको कहिएगा कि अपनी पत्नी से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करिएगा, शादी अच्छी चलेगी। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो पत्नी आपकी सुनेगी नहीं, बिकॉज पार्टनरशिप का हाउस वीक है। अब दूसरा प्रश्न बनाते हैं, चलिए। अगर यही व्यक्ति, हाँ बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि 28 से कम जब होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। नहीं, 28 से कम अगर 6, 8, 12 में हो जाए तो अच्छा हो गया। 28 से कम 6 और 12। हाँ तो उसके, अब मान लीजिए किसी का यहाँ पे छठे घर में 24 नंबर आ गया और यहाँ पे पहले घर में आ गया उसका 32 नंबर, तो कहेंगे आप बहुत खुशहाल रहेंगे, आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, रोग भी कम होंगे, ऋण भी कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा और एक बात सर मेरा एक प्रश्न था सर, मतलब हेलो। ये है कि लग्न से अपने को नंबर डिसाइड करना है क्या? थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आया कि 23 नंबर है, 23 नंबर ये तो समझ में आ गया, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। सर लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, बोलिए। एक चीज बोलना चाहूंगा। अभी किसी मैडम या सर ने कोई सवाल पूछा था, आप उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं,
तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए फिर दूसरा सवाल अगर बीच में आएगा तो हम लोग सारे सवालों का जवाब समझ पाएंगे। आपका शुभ नाम क्या है? सर जगप्रीत वर्मा। जगदीश जी, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। देखो, मेरा थैंक यू उद्देश्य सो मच था कि हम 40 मिनट के बाद खोलते, पर मुझे ऐसा लगा कि कम से कम पता तो चले कि ये बना कैसे है। तो इस 20-25 मिनट के अंदर हम लोगों को पता चला कि कुछ लोग जान ही नहीं पाए कि लिखा कैसे गया। लेकिन अंत में अब हम लोग इस कंक्लूजन में सबको पता चल गया कि नंबर कहाँ से आया। अभी भी किसी के पास कोई डाउट है कि नंबर कहाँ से आया तो पूछे, बताएंगे। गुरुजी, मैंने थोड़ा सा आइडिया बता सकते हैं, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। आओ, ये प्रॉब्लम है। जितने लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। लेट ज्वाइन किया है। वो लोग कुछ देर तक शांतिपूर्वक सुनते रहे। अभी का ये इसके बाद भी एक क्लास अभी लेट ज्वाइन किया है गुरुजी। तो ये पनिशमेंट है, कुछ देर थोड़ा तक लेट ज्वाइन किया है इसलिए। एकदम घबराइए मत, आप एकदम मत सर, ये घबराइए। किस सारे फील्ड इस में फोरम में जाएगा? जितने भी बात सवाल बताएंगे। आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जितने भी जो सवाल लोग इस लेट फोरम में ज्वाइन सब किए हैं पूरा ग्रुप उनके पूछ लिए रहे हैं। पनिशमेंट है 2-3 दिन तक हाँ, साइलेंट रहें। क्योंकि हम जी। हमको खुद ही अपने प्रश्न बनाने पड़ेंगे, उत्तर देने पड़ेंगे, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे। दूसरा सर, प्रश्न, ये किस फील्ड में जाएगा? ये किस फील्ड में जाएगा ये नहीं बताना अगर है। सर्विस करेगा तो किस में जाएगा, और अगर बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में जाएगा? कि कौन सा सही रहेगा? इसमें इस व्यक्ति को कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं करना है। पार्टनरशिप बिजनेस छोड़ दो। दूसरी बात, अगर ये व्यक्ति कर्ज लेगा तो ये कर्ज में डूबेगा। तो डोंट डू एनी काइंड सर, ऑफ अगर किसी बच्चे की अब इसमें समझने का विषय ये है, इस व्यक्ति के पास 3 हाउसेज ऐसे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, हम आपको बताते हैं, उसको समझिए। कभी भी किसी भी जातक को डिमोटिवेट मत करिए। 9th हाउस में 36 मार्क्स आते हैं, हम अपनी पेन का कलर चेंज करते हैं तो दिखाई देगा। 9th हाउस 36 मार्क्स। आप लोगों को मजा आएगा तो जरूर बताइएगा। 10th हाउस 31 मार्क्स और 11th हाउस 33 मार्क्स। समझिए, भाग्य श्रेष्ठ है, कर्म भी पावरफुल है और लाभ बहुत है। अब ये बताइए, इस व्यक्ति को खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? सर खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। बस यही पे आपको फोकस कराना है। सर उसका रीजन बताऊं? हाँ, बताइए। देखिए, 3 तो आपने बताए भाव कि उसका भाग्य भी अच्छा है 36 है, कर्म भी अच्छा है 31 है, मेहनती होगा, और 33 लाभ भाव भी अच्छा है। 2 मैं बताती हूँ। उसके धन भाव में भी 31 मार्क्स है और उसके सुख भाव में भी 29 मार्क्स है। ठीक है ना गुरुजी? बहुत बढ़िया आपने बताया। देखिए, ये जो आप लोगों को मैंने इस समय बोलने के लिए परमिशन दी हुई है, इसका सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है, एज अ ज्योतिषी बोलिए। कारण क्या है कि अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपके अंदर का ज्ञान बाहर नहीं निकलेगा। ये मत सोचिए कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। अब आपको बोलना क्या है, जो अच्छा है वही बोलना है। जॉब में अच्छा होगा क्या? जॉब तो 6 में देखा जाता है। देखिए, ये व्यक्ति नौकरी करेगा, ये बिजनेस नहीं कर पाएगा, तो 6th हाउस में तो स्ट्रेंथ है, नौकरी करेगा। दूसरी बात है, आइए आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट बताते हैं छठे घर का, बड़े ध्यान से समझिएगा। सर गुरुजी एक मिनट, आपने बोला नौकरी करेगा क्योंकि 6th हाउस में स्ट्रेंथ है। हाँ, तो 6th हाउस में अगर ज्यादा नंबर होंगे तो नौकरी करता है, मतलब ये नौकरी का भाव होता है। हाँ, ध्यान से समझिए। 6th हाउस अगर स्ट्रांग हुआ तो ये कंपटीशन बीट कर लेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं ना, प्रतियोगिता परीक्षाएं, उसमें ये बैठेगा, उसमें जीत जाएगा। 6th हाउस की स्ट्रेंथ जो है मुसीबत में लड़ना सिखाती है। ये 6th हाउस की स्ट्रेंथ होती है। कोई भी स्टूडेंट और बिजनेस के लिए 6th हाउस गुरुजी, बिजनेस के लिए आपको गुरुजी पार्टनरशिप करनी है। 10th हाउस को देखना है, 9th हाउस को देखना है। लेकिन छठा अगर कमजोर होने की वजह से, अब हम आपको एक और बात बताना चाहते थे, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, मेरा तो बिगड़ जाता है। अब उसको समझिए। अब ये व्यक्ति काम कौन सा करे, ये हमें पता करना है। इनको कौन सा काम करना चाहिए? अब ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। कौन सा काम ये करे इसका पता कर, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको पता चल जाएगा। इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा लाभ किस हाउस में है, चेक करिए। मैक्सिमम बेनिफिट कौन सा हाउस दे रहा है?
9th हाउस गुरुजी। 9th हाउस। 9th हाउस। देखिए ये कुंडली बन गुरुजी गई है चंद्रमा से रिलेटेड काम करना चाहिए, दूध का या जल का। ध्यान से समझिए, ये है, यही हाउस है, ठीक है। लाभ का भाव कुंडली में कौन सा भाव होता है? 11वां। अब ये 9th हाउस किस भाव का 11वां भाव है, गिन के बताइए। ये कर्म का 11वां भाव है, सॉरी ये सातवां सर, सातवां। लाभ भाव का 11वां है। बहुत आसान है। भाग्येश का 7वां। इसको सर 8वें घर का 11वां है, 8वें घर का। सर 11वें घर का 11वां है। 10वां सर 11वें का 11वां। 5 6 5 4 3 2 1। हाँ वो देख लिया। 11वां सर। 12। 11th हाउस का कौन सा काम होता है? इच्छा पूर्ति। आपकी इच्छा पूर्ति करेगा, ये दूसरे की इच्छा। फिर एक जैसे हर भाव का एक काम होता है। जैसे कोई कहे कि आप पंचम भाव का काम करें, तो पंचम भाव का कौन सा काम करेंगे बताइए? शिक्षा। ये शेयर मार्केट। सर बच्चों से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, टॉयज वगैरह से रिलेटेड। कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। ये कंसल्टेंसी भी Yes, कर sir. सकता है। ये जो 11th हाउस होता है ना, ये स्वयं के लाभ का भी होता है। टीचर भी बनेगा। हाँ, और टीचर बनेगा। किसी दूसरे के लाभ का काम करता है। अब मान लीजिए ये व्यक्ति आपके पास आता है और ये वो काम नहीं कर रहा, मान लीजिए कोई और काम कर रहा है, ये आपके पास तभी आएगा जब उस काम में परेशान होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सपोज कर लीजिए किसी व्यक्ति को काम करना है एजुकेशन का, लेकिन एजुकेशन का काम ना करके वो अकाउंटेंट का काम करने लगा। अब होगा क्या? उस परिस्थिति में वो व्यक्ति आपके पास बार बार आएगा कि अब हम कौन सा काम करेंगे मुझे लाभ ज्यादा मिले। अब आप कहाँ से ढूंढोगे? तो उसके ढूंढने का तरीका यही है, उस कुंडली में अष्टक वर्ग चार्ट में जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आते हो, वो जिस भाव का 11वां भाव होता है उसी से संबंधित काम करना चाहिए। आप अपनी कुंडली में लगा के देखिए, लग रहा है कि नहीं लग रहा। दूसरे की कुंडली चेक करने से पहले जितने भी सूत्र पढ़ते हैं वो अपनी कुंडली में लगा लेने चाहिए, क्योंकि मान लो दूसरे व्यक्ति को हम कम जानते हो, पराशर के सारे सूत्र भूल गए, लेकिन अपनी कुंडली को अपनी को तो जानते हैं। गुरुजी 1 मिनट रिपीट करें जो आपने बोला था, मैं 1 मिनट बोलूं कि जिस अष्टक वर्ग के अंक जिस भाव में ज्यादा हो उसका जो 11वां भाव होता है उससे रिलेटेड काम करना चाहिए। वो जिस भाव का 11वां भाव। अच्छा, वो जिस भाव का 11वां भाव है, ठीक ठीक। ये बड़ा सटीक फार्मूला काम करता है, इसको आप लगाइएगा। ये व्यक्ति के मतलब मैक्सिमम बेनिफिट। कभी कभी हो सकता है ना एक व्यक्ति सारा काम कर लेगा, हो सकता है वो 4-5 काम करना जानता हो, कुकिंग भी जानता हो, ड्राइविंग भी जानता हो, ड्राई क्लीनिंग भी जानता हो, लेकिन जिस काम से उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो अष्टक वर्ग तुरंत बता देता है। और 3-4 प्रेडिक्शन। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर जैसे अभी ये नंबर्स, अगर सबसे ज्यादा नंबर ही 11th में है, जैसे अभी हमने 9th में देखा कि 36 है, 11वां का 11वां हुआ। शरीर का काम करिए, जिम कर लीजिए, जिम्नाजियम खोल दीजिए, हेल्थ प्रोडक्ट बेचिए, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बेचिए। पहले भाव का काम तो यही हुआ ना। पहला भाव का मतलब शरीर का काम करना है। अगर जैसे 11 को हम पहला 11 को 11 मानिए, उससे बैकवर्ड गिनिए, 1 कहाँ पे आ रहा है?